वेलकम स्टूडेंट्स टू यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने वाले हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड अपना देखते हैं कि एटम्स क्या होते हैं और एटम्स का जो शब्द है वो कहाँ से आया है। Origin of the word atom. The word atom has been derived from the Greek word atmio, which means uncuttable or undivisible, non-divisible, ऐसा चीज जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा पहले सोचा जा सकता था। What is the first theory of the matter that has sound scientific base? Dalton's atomic theory describes that the atom is the ultimate particle of the matter. What Dalton's atomic theory on matter? वो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो देख सकते हैं हम लोग कि एटम्स आर इंडिविजिबल एंड नो अदर पार्टिकल ऑफ मैटर एग्जिस्ट एज स्मॉल एज एटम। ऐसा डाल्टन्स का कहना था कि एटम को फर्दर डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो इंडिविजिबल है। तो कुछ एमसीक्यूज है इसके बारे में, आप इसको देख सकते हैं कि साइंटिस्ट बिहाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज, तो अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके हैं, इसका आंसर जॉन डाल्टन होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। What are the small particles present in the atom called? Which experiment lead to the point that atom is not the ultimate but it is the divisible further and contains subatomic particles in it? Discharge tube experiment, Faraday law of electrolysis या artificial radioactivity? All of this का आंसर होगा। सभी से हम लोग बता सकते हैं कि ये एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड इनिशियली? शुरुआत में आपका कौन कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों किया गया था। तो व्हाट वेर द मेजर चैलेंजेस डिड द साइंटिस्ट फेस्ड व्हेन द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टुक प्लेस? क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उन्होंने? सबसे पहला कि टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम का स्टेबिलिटी यानी कि वो स्टेबल है या नहीं है, कितना स्टेबल करता है, इसको समझाने के लिए, है ना। टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम द अदर इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सब एलिमेंट्स अलग अलग है, सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग है, उसको कंपेयर करना ये भी एक तरह का चैलेंज था। To explain the formation of different kinds of molecules by the combination of different atoms, ये भी एक तरह का फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आप बोल सकते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह का चैलेंज था उसको समझाना। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय द एटम्स, कुछ कुछ जो एटम्स जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, उसको समझना कि उसका ओरिजिन क्या है और उसका नेचर क्या है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिफोर गोइंग टू इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नीड टू कीप इन माइंड बेसिक रूल्स। क्या क्या है वो हम लोग पहले से जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि प्लस प्लस को रिपेल करेगा और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। Discovery of electron. Michael Faraday studied the discharge of electricity in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube. The electrical discharge through the gases is observed only at low pressure and high voltage. ये सब क्राइटेरिया है जो हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या ज़रूरत था। द प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैसेस इज एडजस्टेड थ्रू वैक्यूम पंप बाय देयर इवैक्यूएशन। जो प्रेशर हम लोगों को बोला गया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम लोग को ज़रूरत था कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, तो लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया गया था और कुछ एयर को इवैक्यूएट किया गया था। तो अब देखते हैं कि उसका फिगर से कि क्या हम लोग देख रहे हैं। जो हम लोग देख रहे हैं सामने वो है आपका कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब आप बोल सकते हैं। कैथोड रे ट्यूब is made of glass containing
two thin pipes of metal called electrode sealed in it. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कैथोड है और यहाँ पर आपका एनोड है ना। तो आप उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि when sufficient high voltage is applied across the electrodes, current start flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode to positive electrode. तो आप यहाँ पर गौर करिएगा कि जो डायरेक्शन है वो क्या है ना। वो डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव यानी कि फ्रॉम कैथोड टू पॉजिटिव। तो जो भी रेज जो जा रहे हैं यानी कि करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स, करंट आपका जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। कौन सा, जो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता यानी कि प्लस माइनस कैथोड और एनोड नहीं रहता, तब जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट पास कर जाता, वो कहीं नहीं जाता है ना, वो स्ट्रेट ही जाता। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल आप जो देख रहे हैं पार्टिकल या आप बोल सकते हैं करंट, वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया है। ये परफोरेटेड एनोड तो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं है ना, करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड से एनोड की ओर है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है वो ज़रूर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग फ्लोरोसेंट लगाए हैं। जब भी ऐसा जाता है तो वो जेडएनएस का जो स्क्रीन है यानी फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है वो ग्लो करने लगता है। तो कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड। वो परफोरेटेड एनोड का मतलब हुआ जो एनोड आप देख रहे हैं वो छेद किया हुआ है उसमें, वो तो उससे जो पार्टिकल पास करते हैं वो जाकर जेडएनएस स्क्रीन यानी कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन में टकराता है और वो ग्लो करता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ, और तो वो और जो ग्लो कर रहा है वो और कोई नहीं, वो कैथोड से एनोड की तरफ जो आ रहा है पार्टिकल वही है। The flow of current from cathode to anode can be checked by making a hole in the anode and coating the tube behind the anode with phosphorescent material that is zinc sulfide, ZNS जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। These rays after passing through anode strike the ZNS screen यानी zinc sulfide screen. As a result, a bright spot develops on the screen. The same principle is involved in the television set. तो खैर ये बात की बात है, जो मैंने आपको बात बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो जा रही है वो आपका जेडएनएस स्क्रीन यानी फ्लोरोसेंट स्क्रीन में ग्लो करता है। तो इससे हम लोग पता चल जाता है कि जो पार्टिकल है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो पहले आपको बता चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे इज सिमिलर टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका वो कैसा बिहेव करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, इलेक्ट्रॉन। यही हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड हम लोग लगाए हैं प्लस या माइनस, उस पर वो उसका जो मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करता है। एंड द नेचर ऑफ द गैस इज प्रेजेंट इन द कैथोड रे ऑफ द ट्यूब, ना ही उस कैथोड रे ट्यूब में जो गैस नहीं है ना उस पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर नहीं करता है ना। द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या निर्भर करता है, वो क्या बताया गया है कि जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एज दे रोटेट एट लाइट फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील। तो कैथोड रेज क्या होता है, कैथोड रेज आप बोल सकते हैं कि वो किस चीज़ से बना रहता है, वो पार्टिकल से बना हुआ रहता है ना। वो कैसे पता चलता है हम लोगों को, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि ये रोटेट ए लाइट फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील। अगर उस सामने उसके अगर आप पैडल लगा दें, आप एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में देखेंगे कि इस तरह का ये पैडल लगा हुआ है, यहाँ पर एक पैडल लगा हुआ है। जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब वो फ्लो करता है,
नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये जो आपका फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील है इसको भी वो मूव कर देता है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि कैथोड रे में जो वो क्या था, वो एक पार्टिकल था। शायद अगर हम इस स्लाइड में अगर हम डाले होंगे आपका वो पिक्चर तो आपको दिखेगा, बाकी नहीं डालेंगे तो नहीं दिखेगा। Cathode rays come out at right angles to the surface of the cathode, and the direction of emission does not depend upon the position of anode. Cathode rays are not formed in evacuated discharge tube. इसमें कहा जा रहा है कि कैथोड रे जो है ऐसा नहीं है कि उसमें आप बिजली दिए हैं, वैक्यूम क्रिएट किए हैं तो उसमें कैथोड रे जो है बन गया है। ऐसा नहीं है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बना है ना, उसके अंदर नहीं बना है, वो पहले से ही है। वो एटम्स जो होता है उसका ही सब पार्टिकल्स है, वो जो हम लोग को दिखता है वो उसमें बना नहीं है। कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस इंडिकेटिंग या प्रूविंग दैट दे आर चार्ज्ड। तो इस ये जो बात लिखा हुआ है वो जो उसमें अंदर गैसेस है वो आयोनाइज होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रेजेंस में, जो हम लोग नेगेटिवली चार्ज जो देखते हैं इलेक्ट्रॉन, जो यही बात इसमें अंदर लिखा हुआ अपना चार्ज प्रेजेंस वो दिखाता है। आयनाइज होने के बाद प्लस माइनस जुड़ जाता है और वही आपको चार्ज दिखता है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो या आप बोल सकते हैं ई बाय एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, वो किसके द्वारा दिया गया था, मिस्टर जे थॉमसन। In 1897, British physicist Mr. J.J. Thomson measured a ratio of electrical charge to mass of the electron, base ME, by using a cathode ray tube and applying electric and magnetic field mutually perpendicular as well as to the path of the electron. The apparatus क्या था? Apparatus to determine the charge of टू द मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या उसका एपरेटस क्या सेट किए थे वो हम लोग देखते हैं ई बाई एम रेशियो का। देखिए कुछ इस तरह का एपरेटस था, आप एनसीईआरटी में देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम थोड़ा सा सिंपल डायग्राम आपका बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड है, प्लस मतलब एनोड और वहाँ माइनस आप जो देख रहे हैं वो कैथोड है। मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रिएट किया गया है, वो आपको यू टाइप मैग्नेट दिया गया है वहाँ पर, है ना। फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया है ताकि हम लोगों को चमकीला कुछ वहाँ पर देखे, अगर कुछ पार्टिकल वहाँ पर टकराया रहा है तो। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आपको नज़र आ रहा है प्लस माइनस। तो आप देखिएगा जैसे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपका लाइट जा रहा है ना, ए की ओर, बी की ओर, सी की ओर। तो क्या क्या हुआ आज हम उसको समराइज कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, है ना, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। क्या बताया जा रहा है, द ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज जो आप देख रहे हैं उसमें उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेविएशन या डिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा, जो ए बी सी में हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे थे। दूसरा है मास ऑफ द पार्टिकल, है ना, मास ऑफ द पार्टिकल अगर जितना ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करता है, यानी कि लाइटर द पार्टिकल हायर इज द डिफ्लेक्शन। अब पार्टिकल तो आप जानते हैं ना, भारी रहेगा तो वो बैठ जाएगा, लेकिन वो अगर लाइटर है तो डिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा होगा। The amount of deviation of particle from their path in the presence of electric or magnetic field depends on the थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। कैसा आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है, यानी कि द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जितना कड़ा वोल्टेज आप दीजिएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ए बी सी जो पॉइंट हम लोग उस स्ट्रक्चर में या डायग्राम में देख रहे थे। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। आप यहाँ देखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो आपका मूव कर रहा है, ये पिंक कलर लाइन में आप देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ क्या दिए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका डेविएट होकर कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए पर जा रहा है ना, कैथोड रे से होते हुए पॉइंट ए पे जा रहा है। ये जो डिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है क्यों आ रहा है, आप देखिएगा पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट,
By balancing both electric and magnetic field, the path of the electron can be made a straight line. That is, they hit the ZNS screen of the cathode ray tube at B. मतलब कि कहा गया है कि आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीन पॉइंट थे ना, ए बी और सी। आपने देखा कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब जा रहा है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यहाँ तक आने के बाद अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो ए पर, और दोनों अगर बैलेंस करके लगाए तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो अगर वो बैलेंस कर दिए तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। वो कहाँ पर टकराएगा, बी पर। आइए अब सी पे देखते हैं क्या बात है। व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड एट द रेट एट पॉइंट सी। अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाए, तो वो डेविएट कहाँ करेगा, सी की ओर। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। By carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electrons on the electric or magnetic field or strength, Thomson was able to determine the value of E by M ratio. Charge by mass is equal to specific charge, that is charge per unit mass. उसको कैसे बताया गया, E by M रेशियो, वो जो हम लोग कूलम पर केजी में निकालते हैं वो आएगा, आपका जो वैल्यू दिया गया था उनके द्वारा वो है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये आपका E by M रेशियो आया था उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या पढ़े हैं, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। और एमई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आया, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो झारखंड बोर्ड की जो स्टूडेंट्स है जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपका जो है केजी में है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपका कूलम में है। ये दोनों जो वैल्यू है आप याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जैसे देख चुके हैं वो नेगेटिव होता है ना, माइनस। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइए देखते हैं। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय R.A. मिलिकन टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे वो एक, आप देखिएगा एनसीईआरटी में एक ब्लॉक बना हुआ है, एक बॉक्स में अंदर आपका मिलिकन एक्सपेरिमेंट, वो ऑयल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए, तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो R.A. मिलिकन डिवाइज्ड ए मेथड कॉल्ड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं क्या है वो। कुछ देखिएगा इस प्रकार से आपका कुछ ओरिजिनल आपका एपरेटस होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का ऑयल इससे स्प्रे किया जाता है। ये आपका आई पीस है जिससे हम लोग देखते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि एक आपका पिन होल किया हुआ है, एक्सेस टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज आपका दिया जा रहा है, तो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन। ये जो हम लोग देख रहे हैं कुछ इसी को देख रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिकली चार्ज ब्रास प्लेट्स, ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो आप है आपको दिखाया गया है वो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इसका पॉइंट दर पॉइंट समराइज्ड वे में इस चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये कैसे बोल सकते हैं, ये एटोमाइज़र है जिससे हम लोग ऑयल स्प्रे किए हैं। तो मिलिकन स्प्रे, थोड़ा स्पेलिंग प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिएगा चार्ज प्लेट है आपका, है ना, प्लस, नीचे आप देखिएगा माइनस। तो स्मॉल होल किया गया, वो जिसको हम लोग पिन होल बोले थे, है ना। तो ये एक्सरे फ्रॉम सोर्स, आप बोल सकते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको चार्ज देते हैं। एटोमाइज़र आपको बना दिया गया, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स वहाँ से हम लोग देते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं टेलीस्कोप विथ माइक्रोमीटर आई पीस, यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं क्या हो रहा है। उस पिन होल से आप देखिएगा कि एक ड्रॉप आपका गिरा है ना, देखिए फिर से गिराते हैं, गिरा, चलिए। तो ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, यही जो आप देख रहे हैं आई पीस से जो देख रहे हैं हम लोग, वही उसी ड्रॉपलेट को हम लोग देख रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर इज अलाउड टू पास थ्रू ए स्मॉल होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। जो आपको बताएं एटोमाइजर से हम लोग देते हैं और स्मॉल होल से उसको पास होने देते हैं। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट वाज ऑब्जर्व थ्रू द टेलीस्कोप विथ ए माइक्रोमीटर आई पीस, और उस गिरते हुए ड्रॉप को हम लोग आई पीस से देखते हैं।
By measuring the rate of fall of this droplet, the mass of the droplet has been determined. वो जो हम लोग देख रहे हैं उसका रेट देखते हैं और उस ड्रॉपलेट का मास देखते हैं, ठीक है। The air in the chamber was ionized by passing a beam of X-ray through it. वो आप देख रहे हैं कि एक एक्सरे प्लेट जो था, है ना, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना उस वहाँ पर जो एयर मौजूद है उसको हम लोग आयोनाइज कर देते हैं एक्सरेस की मदद से। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट इज एक्वायर्ड बाय द कोलिजन विद गैसियस आयंस। वो जो अब आप देख रहे हैं गैस के जो उस एपरेटस में जो गैस है उसको आयोनाइज कर दिए, वो आयोनाइज्ड गैस जो है आपका किसके संपर्क में आ जाता है, ड्रॉपलेट्स के संपर्क में। वो क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट अब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो गैसियस आयन से कोलाइड कर लिया है। द फॉल ऑफ दिस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, पहले तो चार्ज नहीं था ना, एक्सरे पास करने के बाद चार्ज हुआ, तो वो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। द फॉल ऑफ दिस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिटार्ड कर सकते हैं, उसका स्पीड को स्लो कर सकते हैं, उसका स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, या उसको हम लोग स्टेशनरी कर देते हैं, स्टैच्यू कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसके ऑयल ड्रॉपलेट पर कौन सा चार्ज है। द पोलैरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट, यानी कि अब हम जो हिंदी में बता चुके हैं आपको उसी को दोबारा ये लिखा हुआ है। मतलब by carefully measuring the effect of electrical field strength in the motion of oil droplets, Millikan concluded that magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge E. वो जो बताया गया कि आपका जो चार्ज है Q, उसका जो ड्रॉपलेट है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा इलेक्ट्रिकल चार्ज E का। कहने का मतलब हुआ कि वो क्या आप बोल सकते हैं, वो Q इक्वल टू एन ई का वो फॉर्मूला दे, यानी Q इक्वल टू एन ई, यानी कि N 1 2 3। इन द चैम्बर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स आर, कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका ऑयल ड्रॉपलेट पे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों हो रहा है ना। ग्रेविटेशनल क्योंकि वो नीचे गिर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि आप चार्जेस का खेला हो रहा है उसमें। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग हमारा साथ दिए, छोटी सी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।